नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। दिनांक 5 अप्रैल 2023 के दिन महाराजा निषाद राज एवं महर्षि कश्यप जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, दिल्ली लाल किला के पास स्पोर्ट्स क्लब में अखिल भारतीय श्री निषाद राज समारोह समिति के द्वारा महाराजा निषाद राज एवं महर्षि कश्यप जयंती समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम में समाज की एकता और अखंडता को प्रदर्शित करने के लिए एक विशाल जनसभा की गई। तत्पश्चात राम सखा निषाद राज एवं महर्षि कश्यप की शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर हमने बात की कार्यक्रम के आयोजकों से। इंजीनियर रामदास कश्यप जी, रामदास कश्यप जी, आज कश्यप समाज का जो ये प्रोग्राम है, जिस कार्यक्रम का आज आयोजन हो रहा है, तो क्या है इस टॉपिक में, क्या कुछ बताइए। इस टॉपिक में कश्यप जो हमारा महर्षि कश्यप थे, उन्हीं के वंशज हैं। दूसरे हमारे जो है महाराजा निषाद राज जो रामायण के पात्र हैं, और राम सखा प्रभु राम के एक ही मित्र थे निषाद राज जी। ये प्राचीन काल से भारतवर्ष के जब फॉर्मेशन हुआ था उससे पहले से ही ये समाज जो है यहाँ पर इस देश में वास करता है। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य इस कम्युनिटी को लेकर के उनके लिए सरकार से जो भी सहूलतें हैं, आरक्षण, रिजर्वेशन, रिकॉग्निशन सवाल रहेगा, क्योंकि जो रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, तो जी, कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे जो ये कश्यप समाज है, जिनका अलग नाम से उनकी पहचान है, लेकिन उनको वहाँ पे रिजर्वेशन की लिस्ट में नहीं शामिल किया जाता। यही मेरा कहना है। जो क्षेत्र वाइज, प्रदेश वाइज सर्वे होता है, उसमें जगह जगह स्थान स्थान पर उनके नाम जो उपनाम है वो चेंज हो जाते हैं। उनकी रहन सहन और कारोबार का फर्क पड़ जाता है, जिसके कारण सर्वे के अंदर वो जो है इस चीज़ को अलग तरीके से सरकार कंसीडर कर लेती है। तो उनको ये सरकार को यह जानना जरूरी है कि जब ये कम्युनिटी एक है तो क्षेत्र वाइज इनको क्यों बांटा जाए। इससे आज के कार्यक्रम में समाज के लिए क्या संदेश है आपके? हाँ, समाज के लिए यही संदेश है कि हम सबको एक ही तरीके से अपनी पहचान बनानी चाहिए। जहाँ तक अगर समूह है तो जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था को छोड़ करके अगर वर्ण व्यवस्था पे भी जाएं तो हम वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंगली पहले आए और जो है उनको वर्ण से अलग सब कास्टों में ना बंटने दें। फिर उसके बाद जो है हम एक हिंदू के तौर पर ही अपने आप को प्रदर्शित करें। जिससे बात आती है कि लोग कहते हैं कि आरक्षण जो होता है वो जातिगत ना होके आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए। आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ, आर्थिक स्थिति अगर आप अभी सर्वे करवाया था सरकार ने, अगर वो जाति विशेष के सर्वे कराए ही नहीं तो जाति अपने आप खत्म हो जाती है। तो उसके बाद आप आरक्षण देंगे तो उसमें कोई भेदभाव नहीं कर पाएगा। आज जो उनके ऊपर नाम लगा रहता है, उपनाम लगा रहता है, उससे आरक्षण और सर्टिफिकेट बनाने में भी दिक्कत आता है। तो आप मानते हैं कि जातिगत ना होकर ये आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए? ये अभी समय नहीं आया है। मैं अभी इतना बड़ा कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट में दे करके देश की व्यवस्था को बदलने की बात करूँ। अभी समय आएगा तो हम लोग भी जो है इन चीज़ों को अच्छी तरह से आकलन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना ही अच्छा होता है, तभी हम किसी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। बहुत बड़ी। मेरा नाम अनिल सिंह कश्यप, एडवोकेट। जैसे बाकी के कई समाज है, उनके अंदर जो एकजुटता दिखती है, वो कहीं ना कहीं कश्यप समाज में बहुत जगह देखा जाता है कि एकजुटता नहीं आती है सामने। क्या कहेंगे? जिसका परिवार सबसे बड़ा होता है और भिन्न भिन्न प्रकार के पूरे प्रदेश देश में और राज्यों में फैले हुए हैं, तो भिन्न भिन्न भांति के फूलों की तरह सब अलग दिखाई देते हैं। लेकिन जब वह एक माला में 5 अप्रैल के प्रोग्राम की तरफ आते हैं तो बड़ी सुंदरता दिखाई देती है। हर प्रदेश में जो कश्यप जाति है वो अलग अलग नामों से पुकारी जाती है, इसलिए वो एकजुट नहीं हो पाते, वो उसको कुछ और समझते हैं, वो कुछ और समझते हैं। क्या ये भी एक कारण है? यह तो एक राजनीतिक दोहरापन है, जिससे हमारी जाति आज़ादी के बाद से जूझ रही है। लेकिन यह सभी एक ही हैं। ये सब जल से संबंधित कार्य करने वाले श्री राम के वंशज, ये सब एक ही लोग हैं। और इसके लिए काफ़ी हद तक प्रदेशीय सरकारों ने अपने एक्ट लागू किए हैं, एकजुटता में बांधा है। लेकिन राजनीति के शिकार लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, वह
कर्मशील लोग हैं, पुराने आदिवासी मूल निवासी हैं, कार्य करें और अपने पूर्वज महर्षि कश्यप निषाद राज और अपने श्री राम जी के भक्ति में लीन रहें। यह सब विषमता एक दिन जरूर दूर होगी। दामोदर जी, आज के जो कार्यक्रम है क्या है, कार्यक्रम में क्या बताएंगे? एक्चुअली पिछले 65 वर्ष से हम लोग इसी प्रांगण में, मतलब लाल किले के ग्राउंड में यहाँ पर इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। महर्षि कश्यप जी और निषाद राज जयंती मनाते चले आ रहे हैं। यहाँ कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जाती है जो अजमेर गेट रामलीला ग्राउंड जाकर के समाप्त होगी। इसमें समाज का पूरा सहयोग मिलता है। हम लोग जो है यहाँ पर इस समाज को और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से एक माध्यम है हमारा कि समाज हमारे से जुड़े। ज़्यादातर देखा नहीं जाता कि वो किसी तरीके की चीज़ें आवाज़ बस उठाते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा समाज, आज दिल्ली के अंदर लगभग 17 लाख की आबादी है हमारे समाज की। हम लोग एकत्रित और अपना नहीं हम हो पा रहे हैं, नहीं तो आज हमारा भी होना, जैसे कोई गढ़वाल समाज ने अपना गढ़वाल भवन बना लिया, कश्यप भवन भी एक होना चाहिए। हमारी दिल्ली सरकार के अनुसार से हम अपनी मांग रखेंगे। ज्ञापन हमने तैयार किया हुआ है। पीछे हमने लड़ाई लड़के निषाद राज ये रोड हमने इसका नामकरण करवाया। तो हम चाहते हैं कि समाज एक होकर के अगर एकजुटता लड़े तो हमारी राजनीति में भी भागीदारी मिलेगी हमारे को, और आगे भी हम काम सफलतापूर्वक हमारी समाज को इसमें काम मिलेगा।